नवाचार की कीमत। द 2nd of January 2025। अवाची का नियोन जगमगाता आकाश रात में दूर तक फैला हुआ था, शहर की महत्वाकांक्षा का एक चमकता हुआ प्रतीक। ऊंचे कॉर्पोरेट टावरों से लेकर छोटे फुटपाथ विक्रेताओं तक एआई ने धीरे धीरे रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी जगह बना ली थी। लेकिन आज रात कुछ और बड़ा होने वाला था, एक ऐसा अवसर जो अनगिनत सपने देखने वालों की तकदीर बदल सकता था। अवाची टेक इनोवेशन सेंटर के विशाल ऑडिटोरियम में गहमागहमी थी। सरकार ने अभी अभी एआई अनुदानों के लिए आवेदन खोल दिए थे। उन स्टार्टअप्स के लिए लाखों की फंडिंग उपलब्ध थी, जो एआई संचालित दक्षता को बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। उद्यमी, इंजीनियर और दूरदर्शी लोग अपने प्रस्तावों को मजबूती से पकड़कर, उम्मीद और घबराहट के साथ वहां खड़े थे। इन्हीं में से एक था रवि मल्होत्रा, 29 वर्षीय एआई इंजीनियर, जिसकी स्टार्टअप न्यूरलिक्राफ्ट बीते कुछ महीनों से संघर्ष कर रही थी। उसका प्रोजेक्ट एक एआई संचालित श्रमिक सहायक, जिसे फैक्ट्री वर्कर्स को नई स्किल्स सिखाने और उनके काम को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, नीले कॉलर उद्योगों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता था। लेकिन बिना फंडिंग के यह उन लोगों तक कभी नहीं पहुंच पाता जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक निर्णायक रात, स्टेज की लाइट्स मंद पड़ गईं। एक तेज रोशनी मंच के केंद्र में स्थित आधुनिक चिकने पोडियम पर पड़ी, जहां अवाची के महापौर पवन चंद्रा खड़े थे। उनके पीछे एक विशाल होलोग्राफिक स्क्रीन पर चमचमाते नीले अक्षरों में एक संदेश उभर आया। अवाची एआई अनुदान, कल को आकार देते हुए। महापौर की गूंजती हुई आवाज पूरे हॉल में फैली। आज रात हम एक साहसिक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अवाची का भविष्य इसकी जनता के विचारों में बसता है। आपके इनोवेशन, आपकी सोच, यही हमें परिभाषित करेंगे। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रवि ने गहरी सांस ली। यही मौका था। आवेदन प्रक्रिया कठिन थी, कई चरणों वाले इंटरव्यू, वास्तविक समय में एआई मूल्यांकन, और यहां तक कि लाइव तनाव परीक्षण, स्ट्रेस टेस्ट, जहां एआई एल्गोरिदम को नैतिक दुविधाओं से जूझना पड़ा। एक एक करके स्टार्टअप्स अपनी परियोजनाएं एआई मानव सलाहकार समिति के सामने प्रस्तुत कर रहे थे। कुछ असफल हुए, कुछ सफल। फिर रवि की बारी आई। एक नई उम्मीद। गहरी सांस लेते हुए वह मंच पर आया। जैसे ही उसका डेमो शुरू हुआ, पूरा हॉल बदल गया। एक होलोग्राफिक फैक्ट्री उसके चारों ओर उभर आई, जिसमें न्यूरलिक्राफ्ट का एआई सहायक दिखाई दिया, एक चमकदार धात्विक ड्रोन, जो मानव श्रमिकों को वास्तविक समय में उनके कार्यों को अनुकूलित करने में मदद करता था। एआई की शांत, स्थिर आवाज गूंजी। त्रुटि मार्जिन 12% कम हुआ। उत्पादकता 30% बढ़ी। कोई नौकरी समाप्त नहीं, बल्कि उन्नत हुई। पैनलिस्ट आगे झुके। लेकिन तभी एक चुनौती। एक तेज आवाज ने हॉल का सन्नाटा तोड़ दिया। डॉक्टर मीरा शाह, एक प्रसिद्ध एआई नैतिकतावादी, एआई एथिसिस्ट, खड़ी हो गई। ये तकनीक मजदूरों को नई स्किल्स सिखाने के बजाय धीरे धीरे उनकी जगह क्यों नहीं ले लेगी? हॉल में खामोशी छा गई। रवि ने उनकी आंखों में देखा और सीधा जवाब दिया, भरोसा। एआई उतना ही अच्छा होता है जितनी अच्छी नीतियां हम उसके चारों ओर बनाते हैं। मेरा उद्देश्य स्वचालन, ऑटोमेशन नहीं, बल्कि संवर्धन, ऑगमेंटेशन है। यदि हम एआई को लोगों का समर्थन करने के लिए बनाएं, न कि उन्हें हटाने के लिए, तो श्रमिकों की संख्या कम नहीं होगी, बल्कि वे विकसित होंगे। एक पल की चुप्पी, फिर तालियों की गूंज। फैसला और बदलाव। रात के अंतिम क्षणों में, जब परिणामों की घोषणा होने वाली थी, रवि अपनी सीट पर स्थिर बैठा था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। महापौर की आवाज ऑडिटोरियम में गूंजी। न्यूरलिक्राफ्ट, फंडिंग के लिए स्वीकृत। एक तीव्र भावना उसके ऊपर छा गई, राहत, खुशी, संकल्प। जैसे ही भीड़ ने जयकारों से हॉल भर दिया, रवि को एक एहसास हुआ। ये सिर्फ एक अनुदान जीतने की बात नहीं थी, ये साबित करने की बात थी कि एआई मानव श्रम का अंत नहीं है, बल्कि उसका पुनर्जन्म हो सकता है। और जैसे जैसे अवाची अपनी एआई संचालित भविष्य की ओर और गहराई में बढ़ रहा था, ये क्षण, ये एक निर्णय, आने वाले समय की नींव रख रहा था।